नमस्कार। साहित्यिक पुरस्कारों की दुनिया में ना एक अलग ही चार्म होता है ना? ये ना सिर्फ बेहतरीन काम को सराहते हैं, बल्कि लेखकों को एक बहुत बड़ा मंच भी देते हैं। लेकिन कभी ये सोचा है कि कोई भी साहित्यिक पुरस्कार महान कैसे बनता है? क्या चीज है जो उसे इतना बड़ा बनाती है? चलिए, आज हम भारत के एक बहुत ही प्रतिष्ठित साहित्यिक सम्मान के जरिए इसी राज से पर्दा उठाते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम बात करने वाले हैं व्यास सम्मान की। ये हिंदी साहित्य की दुनिया में एक मील का पत्थर है। तो सवाल ये उठता है कि ये व्यास सम्मान आखिर है क्या? देखिए, ये के बिरला फाउंडेशन की तरफ से हर साल दिया जाने वाला एक बहुत ही प्रेस्टीजियस अवार्ड है। और ये अवार्ड किसी भी भारतीय नागरिक को उनके पिछले 10 सालों में पब्लिश हुए किसी बेहतरीन हिंदी लिटरेचर के काम के लिए दिया जाता है। पर ऐसा क्या है इस अवार्ड में जो इसे इतना सम्मानजनक बनाता है? असल में इसका राज छिपा है इसके सख्त नियमों में। चलिए जरा इन नियमों पर एक नज़र डालते हैं। तो इसकी एलिजिबिलिटी के लिए ना 3 मेन क्राइटेरिया हैं। पहला, जो भी रचना है वो सिर्फ और सिर्फ हिंदी में होनी चाहिए। दूसरा, लेखक का भारतीय नागरिक होना ये कंपलसरी है। और तीसरा, वो किताब पिछले 10 सालों के अंदर ही छपी हो। बस यही नियम है जो इस अवार्ड के स्टैंडर्ड को इतना ऊंचा बनाए रखते हैं। और बात सिर्फ प्रेस्टीज की नहीं है। इस सम्मान के साथ 4 लाख रुपए की पुरस्कार राशि भी दी जाती है। मतलब ये इसके महत्व को और भी बढ़ा देता है। अच्छा, अब आते हैं इस चर्चा के सबसे मजेदार हिस्से पर। कई बार विनर्स के नाम याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना? कोई बात नहीं, चिंता मत कीजिए, हमारे पास कुछ बहुत ही मजेदार ट्रिक्स हैं। ये जो सोर्स मटेरियल है ना, उसी से हमें एक आइडिया मिला। हम इन याद रखने की तरकीबों को एक मजेदार क्रिएटिव एक्टिविटी की तरह देखेंगे। सोचिए कि हम सब मिलकर सचमुच यादों का एक वास्तुशिल्प महल बनाने वाले हैं। शुरुआत करते हैं पहले विनर से, डॉक्टर रामविलास शर्मा। इनको याद रखना अरे बहुत आसान है। बस इतना सोचिए, भारत का सबसे प्राचीन भाषा परिवार, और हमारे यहाँ सबसे प्राचीन परिवार किसका माना जाता है? भगवान राम का। राम से रामविलास और प्राचीन से उनकी किताब का नाम। है ना कमाल की ट्रिक? चलिए, अगला एग्जाम्पल तो और भी मजेदार है। 1992 में विनर थे शिव प्रसाद सिंह और उनकी किताब थी नीला चांद। अब इसे कैसे याद रखें? बस ये याद रखिए कि चांद हमेशा किसके सिर पर होता है? भगवान शिव के। शिव और चांद, हो गया याद? ये ट्रिक्स कितनी क्रिएटिव हो सकती हैं, इसका एक और बढ़िया उदाहरण देखिए। साल 2004 में मृदुला गर्ग की किताब थी कठगुलाब। अब इसे याद रखने के लिए सोचिए, गुलाब कैसा होता है? बहुत नरम, बहुत कोमल, मतलब मृदुल होता है। तो मृदुल से मृदुला गर्ग, देखिए हो गया ना याद? और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ पुराने विजेताओं के लिए है। हाल के विजेताओं को याद रखना भी उतना ही आसान है। जैसे 2019 की विनर थी मैं नासिरा शर्मा, और उनकी किताब थी कागज की नाव। अब देखिए, नासिरा, नाव सुनने में कितने एक जैसे लगते हैं। तो ये तो हो गई विजेताओं को याद रखने की कुछ मजेदार ट्रिक्स। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और इस अवार्ड के इतिहास के कुछ ऐसे जरूरी पलों पर नजर डालते हैं जिन्होंने इसे वो पहचान दी है जो आज इसकी है। व्यास सम्मान की हिस्ट्री में ना 3 साल बहुत अहम हैं। 1991 जब इसकी शुरुआत हुई, फिर 2003 जब एक नया इतिहास बना, और फिर 2007 जो एक बहुत ही अनोखे कारण से यादगार बन गया। तो सबसे पहले बात करते हैं साल 2003 की। ये एक लैंडमार्क मोमेंट था। इसी साल चित्रा मुग्गल अपने नॉवेल आवां के लिए ये पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला बनी, और ये हिंदी लिटरेचर के लिए वाकई एक बहुत बड़ी बात थी। और चित्रा मुद्गल के इस जीत ने ना दूसरी महिला लेखिकाओं के लिए भी दरवाजे खोल दिए। उनके बाद देखें, मृदुला गर्ग, मन्नू भंडारी और नासिरा शर्मा जैसी कई बेहतरीन लेखिकाओं को भी इस सम्मान से नवाजा गया। और फिर आता है साल 2007। ये साल इस बात का पक्का सबूत है कि इस अवार्ड के स्टैंडर्ड्स कितने ऊंचे हैं। पता है क्या हुआ था? उस साल जूरी को कोई भी एक किताब इस पुरस्कार के लायक ही नहीं लगी। मतलब ये फैसला बताता है कि वो क्वालिटी को लेकर कितने कमिटेड हैं। तो अब इस पुरस्कार के इतिहास को इसके आज से जोड़ते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक हिस्टोरिकल अवार्ड नहीं है, ये आज भी उतना ही रेलेवेंट है, उतना ही जरूरी है। और इसकी रेलेवेंस का सबसे बड़ा सबूत ये है कि हाल के जो विनर्स हैं वो आज के समाज के मुद्दों पर लिख रहे हैं। जैसे
2021 की किताब महाबली को देखिए, जो पावर और आर्ट के बीच के संघर्ष को दिखाती है। या फिर 2022 की पागल खाना, जो हमारी सोसाइटी पर एक सटायर है। ये दिखाता है कि ये अवार्ड हमारे समय की नब्ज को बखूबी पकड़ता है। और आखिर में ये एक लाइन शायद पूरी बात को समेट देती है कि व्यास सम्मान एक पुरस्कार से कहीं बढ़कर है। ये एक समाज के विचारों और संघर्षों का जीवंत रिकॉर्ड है, मतलब लिटरेचर के जरिए हमारी सोसाइटी की कहानी। और ये पूरी बातचीत हमें एक आखिरी सोचने वाले सवाल पर लाकर छोड़ती है। अगर लिटरेचर, साहित्य वाकई हमारे समय का आईना है, तो आज के इस दौर में वो कौन सी कहानी है जिसे सुनाया जाना सबसे ज्यादा जरूरी है?